हेलो गाइस। वार्म वेलकम टू टीम आईएएस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। आपको पता होगा कि मुख्य परीक्षा में अब चूंकि जीएस पेपर जो है, इसके नंबर ही आपके जो मार्क्स हैं उसमें ऐड होने वाले हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने जीएस पेपर को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना अच्छा है। और उसमें डायग्राम और स्केचेस फ्लो चार्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो आज का वीडियो आप पूरा देखेंगे जिसमें कि हम लोग जो बीपीएससी मेंस में अलग अलग जो जो क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ कहाँ पे आप अच्छे डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स को फिट कर सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। उससे पहले कि हम लोग वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को डू सब्सक्राइब, डू प्रेस द बेल आइकन और प्लीज़ हमारे चैनल को ऑल्सो आप लाइक और कमेंट करें हमारे वीडियोस पे। और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें ताकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके समक्ष लाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपको यह समझना है कि डायग्राम और फ्लो चार्ट जो आप बनाते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। इफ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट, तो डू अंडरस्टैंड कि मेंस आंसर राइटिंग में जो प्रेजेंटेशन होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रेजेंटेशन जो इवैल्यूएटर के आंखों को अच्छा लगे और उसको आपके आंसर को पढ़ने में या देखने में आसानी हो, तो वहां पर आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन। सो दैट इज फर्स्ट इज द मार्क्स। सेकेंड इज यू अंडरस्टैंड कि अट्रैक्टिव लगता है। जब आप फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाते हैं तो वो अट्रैक्टिव लगता है और इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसमें लेस वर्ड्स की आवश्यकता होती है। जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो कम से कम शब्दों में अपनी बातों को कह सकते हो। तो यहां पर क्या है कि लेस वर्ड्स आप लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप कन्वे कर सकते हो। सो कन्वेज मोर। आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम से कम शब्दों में आप फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से पेश कर सकते हो। तो ये सारे जो हैं कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं जो आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से मिलता है इन बीपीएससी मेंस एग्जाम बोथ जीएस 1 एंड जीएस 2। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक रूल्स की बात, तो सबसे पहला यह आता है कि आप इसको ड्रॉ इन अ बॉक्स। आप कोई भी फ्लो चार्ट या डायग्राम अगर बनाते हो तो आप इस तरह से एक बॉक्स बना लो और उस बॉक्स के अंदर अगर आप जो फ्लो चार्ट है उसको बनाते हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और उसका हेडिंग भी आप दो, जैसे कि यहां पर जो है, यहां पर आप हेडिंग दे दो, हेडिंग लिख दो। मतलब इवैल्यूएटर को यह पता चलना चाहिए हेडिंग देखकर कि आपका डायग्राम किस संदर्भ में है। और डायग्राम का जब संदर्भ इवैल्यूएटर के सामने जब स्पष्ट हो जाता है तो इवैल्यूएटर को दिक्कत नहीं होती है आपके डायग्राम को समझने में। और जैसे ही उनका टास्क आसान होगा आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स रिगार्डिंग द डायग्राम। अब हम लोग आते हैं कि डायग्राम के जो टाइप्स हैं हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला टाइप जो हम लोग बात करेंगे डायग्राम का, उसमें सबसे पहला आप ले लीजिए वेन डायग्राम टाइप। सबसे पहला अगर आप ले लो तो सबसे पहला आता है वेन डायग्राम। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, खास करके बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं जिस तरह के, और उसमें किस तरह से आप ऐसे डायग्राम को फिट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। एक ये हो गया, एक ये आप दे दिया और आपने ये दे दिया। उसी तरह से आप इसी को एक अलग तरह से भी आप बना सकते हो। कुछ इस तरह से आप ट्रायंगल बना लो और इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, कुछ इस तरह से। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आता है जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर यह टॉपिक अक्सर बीपीएससी में आता है। तो एक तरफ आप दिखा सकते हो लेजिस्लेचर, एक तरफ आप दिखा सकते हो एग्जीक्यूटिव,
और एक तरफ आप दिखा सकते हो जुडिशियरी। तो इस तरह का जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो देखने में ये अच्छा लगता है। अब इसी तरह से इस यह जो फ्लो चार्ट है, इस तरह से इसको भी आप यहाँ फिट कर सकते हो सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे कुछ और भी आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। से फॉर एग्जांपल द इश्यू ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर मान लीजिए कोई इस तरह का टॉपिक आपका ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन में या साइंस टेक में आता है, तो यहाँ पर आप ले सकते हो कि कैसे इसका एक कंपोनेंट हो गया आपको एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है इसको सही रखना है, तो यह एक पार्ट होता है ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा आप दे सकते हो इसमें कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी को ऐसा रखिए कि ग्रीन और क्लीन इकोनॉमी रखिए। और तीसरा आप दे सकते हो कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह भी इंपॉर्टेंट होता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह से कुछ आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। आपका जहां भी एग्जिस्टिंग नोट्स है, जहां भी आपका नोट्स है, वहां पर इस तरह के डायग्राम आप जब पहले से बना के रख लोगे तो आपको एग्जाम हॉल में इसको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, आपको ज्यादा सोचना नहीं होगा, पहले से आप डायग्राम को फिट कर दोगे। तो यह एक किस्म का डायग्राम हुआ, दैट इज वेन डायग्राम। अगला किस्म का डायग्राम हम देखते हैं, तो उसमें आप दे सकते हो जो दूसरा किस्म का है, दैट इज द क्लासिफिकेशन डायग्राम। क्लासिफिकेशन अब यह कुछ इस तरह से होता है। सपोज मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक, सपोज, और उसके आठ आठ पार्ट्स हैं, या क्लासिफाई इनटू वेरियस पार्ट्स। तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, छह पार्ट और सात पार्ट। इस तरह से आप इसको यू कैन क्लासिफाई। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए बीपीएससी में एक क्वेश्चन बार बार आता है रिगार्डिंग मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट के बारे में आप जानते होंगे कि यह बार बार यह सवाल बीपीएससी पूछता है। तो यहां पर जो है यह डायग्राम आपका फिट बैठेगा, दैट इज द क्लासिफिकेशन डायग्राम। तो यहां पर पहला आपको जो मौर्यन आर्ट का आता है दैट इज कोट आर्ट। कोट के द्वारा जो आर्ट था पहला, और दूसरा जो आर्ट आपको आता है दैट इज फॉक आर्ट। फॉक आर्ट यानी कि जो आम आदमी के द्वारा आर्ट बनाया जाता था। अब जो कोट आर्ट है इसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं। देखिए जब आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाते हो तो कैसे कितना अट्रैक्टिव लगता है, और नंबर फिर आपको अच्छे आते हैं। तो कोट आर्ट में पहला हो गया पैलेस, पहला आप दे दिए। दूसरा कोट आर्ट में आप दे सकते हो पिलर। तीसरा कोट आर्ट में आप ले सकते हो स्टूपा। चौथा कोट आर्ट में आप ले सकते हो केव्स या केव आर्किटेक्चर। जो पांचवा कोट आर्ट है उसमें आप स्कल्पचर ले सकते हो। छठा जो कोट आर्ट है आप उसमें एडिक्ट्स ले सकते हो। तो देखिए कितने सारे पॉइंट्स को हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से, यह जो एक प्रकार का जो डायग्राम है दैट इज वी हैव टू क्लासिफाई, इस कैटेगरी में देखिए आप सारे पॉइंट्स को एग्जामिनर को इजीली आप दिखा रहे हो। और जो फॉक आर्ट है इसमें आप मेनली स्कल्पचर। एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी, और एग्जामिनर को अगर समझने में आसानी होगी तो आपको मार्क्स भर भर के आएंगे। आप देखिए आंसर में आप जो भी बोलना चाह रहे हो, अगर आप इसको बिना ड्रॉ किए अगर आप आंसर लिखते हो तो एग्जामिनर को पॉइंट्स खोजने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप दिस मेथड ऑफ फ्लो चार्ट दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आप दिखा देते हो तो एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी, आपको नंबर अच्छे आएंगे। आगे चलते हैं, थर्ड टाइप ऑफ डायग्राम पे हम लोग आते हैं। हम लोग अलग अलग किस्म के जो डायग्राम बन सकते हैं हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक टॉपिक आता है कंपैरिजन का। वी हैव टू कंपेयर समथिंग, कंपैरिजन पे। अब इसमें मान लीजिए कुछ इस तरह से हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और आपको इंडिया और चाइना का कंपेयर करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या पोजीशन है इंडिया और चाइना का। तो कुछ आप इस तरह से यहां पर बना सकते हो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो पहला कंपोनेंट हो गया दैट इज
द पर कैपिटा इनकम, तो इसमें भारत की क्या स्थिति है वो आप लिखो, और चाइना की क्या स्थिति है वह आप लिखो। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसमें भारत की क्या स्थिति है वह लिखिए, और चाइना की क्या स्थिति है वह लिखिए। तीसरा है आपको लिटरेसी रेट, इसमें कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो इसमें जो है इंडिया की क्या स्थिति है और चाइना की क्या स्थिति है। अब देखिए, जब आप इस तरह का कंपैरिजन इस तरह के फ्लो चार्ट से ड्रॉ करते हो, तो नेचुरली आपका जो आंसर है, जो भीड़ में जो कॉपीज होती हैं, जो आंसर सीट्स होती हैं, जो आंसर्स होते हैं, उनसे आपका अलग हो जाएगा। और नेचुरली यू अंडरस्टैंड, कम स्पेस में आप देखिए, कम स्पेस में आप बहुत सारी बातें कह दिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा। यू अंडरस्टैंड कि इसमें आपका जो टाइम है वह बचा, और बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं आप कवर कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड, आपको मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। तो यह हो गया थर्ड टाइप ऑफ फ्लो चार्ट। अगला फ्लो चार्ट, यहां पर आप मैप्स ड्रॉ करो, मैप्स ड्रॉ करो। और इसमें तीन प्रकार के मैप्स आप ड्रॉ कर सकते हो। एक तो बिहार रिलेटेड मैप आप ड्रॉ करो, दूसरा इंडिया रिलेटेड मैप ड्रॉ करो, और तीसरा है वर्ल्ड रिलेटेड मैप आप ड्रॉ करो। तो सपोज मान लीजिए कि आपको बिहार का मैप ड्रॉ करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि बिहार का मैप आप कितनी जल्दी ड्रॉ कर सकते हो। विदाउट लीस्ट एफर्ट यू आर एबल टू ड्रॉ द मैप ऑफ बिहार। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन रहेगा 1857 रिवॉल्ट का। 1857 रिवॉल्ट है, और बिहार के कहाँ, कैसे पटना सिटी ये एरिया है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हुए थे। फिर आप यहाँ दानापुर में दिखा सकते हो, फिर आप आरा में दिखा सकते हो। उसी तरह से चूंकि उस वक्त जो झारखंड था वह भी बिहार का पार्ट था, तो कैसे वहाँ पर जो देवघर था, अ, जो रोहिणी का एरिया था, वहाँ किस तरह से हुआ था। तो इस तरह से आप मैप को ड्रॉ करोगे, आपका आंसर अट्रैक्टिव लगेगा और थोड़ा अलग लगेगा। तो उसी तरह से आपको इंडिया का मैप भी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है, आपको सीखना है, और उसी तरह से वर्ल्ड मैप भी ड्रॉ करना है। और कुछ कुछ ऐसे ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चंस के रूप में आए, तो वहां पर आप मैप ड्रॉ करके वहां पर आप दिखाइए कि कैसे वो इवेंट फ्लो चार्ट पे आ सकता है। फिर वी आर टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ टाइप ऑफ फ्लो चार्ट जो कि आप दे सकते हो। तो जो फिफ्थ टाइप ऑफ फ्लो चार्ट जो आता है, इसमें आप फीचर्स को दिखा सकते हो, अलग अलग जो फीचर्स होते हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए गुड गवर्नेंस की बात होती है, गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस के क्या क्या फीचर्स हैं, तो इस तरह से कुछ आप ड्रॉ कर सकते हो। और उसमें अलग अलग फीचर आप देखिए कि किस तरह से आपने गुड गवर्नेंस के जो फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं, उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा दिया। अगर आप इसको अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे तो इस तरह से पॉइंट्स निकल के सामने नहीं आएंगे, और आपको एक्सप्लेन करने में बहुत सारे वर्ड्स खर्च हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो 7 मार्कर, 8 मार्कर और 38 मार्कर अब बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वहां पे जरूरी है कि आप फ्लो चार्ट का सहारा लो, ताकि कम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा बातों को कह सको। 6 देखिए, तो इसमें जो है आप लाइन ग्राफ बना सकते हो, और यह भी आपके आंसर को अट्रैक्टिव करेगा। सपोज मान लीजिए हम लोग बात करते हैं पॉवर्टी रेट इंडिया, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, आप और भी कई एग्जांपल्स दे सकते हो। सपोज मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी रेट इन इंडिया, और क्या स्थिति रही है 1950s से लेकर 1991 और 2023 तक। तो आप कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट को बना सकते हो। ये आपका y एक्सिस है, और यह आपका x एक्सिस हो गया, और इसमें आप ईयर को दे दो कि यह 1951 हो गया, यह आपका 1991 हो गया, और एक आप ले लो 2023 ले लो।
और यहाँ पर जो है आप यहाँ परसेंटेज दे दीजिए 25%, फिर यहाँ 50%, यहाँ 75%। तो यह जो वाई एक्सिस है यह परसेंटेज को दिखा रहा है, और जो यह एक्स एक्सिस है यह ईयर्स को दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि 1951 में जो पॉवर्टी रेट था भारत का लगभग 75% था, तो यहाँ पर आप लिख दो 75%। फिर 1991 में देखिए कि पॉवर्टी रेट जो है वह कम होकर लगभग 50% हो गया था, और 2023 में वह घटकर, अगर आप जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखिए तो वो लगभग 16% हो गया है। तो इस तरह से जो है आप दिखा सकते हो, और यहाँ पर एक लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखिए कि when you present your answer in this way, it looks far more attractive compared to these points. If you write in paragraph format or even in point format, your points may get lost and the examiner may not be able to track these points. So it is better to draw through flow chart. आगे चलते हैं, और अगला किस्म का जो फ्लो चार्ट हो सकता है, तो 7th किस्म का होता है। सपोज मान लीजिए आपको हाईलाइट करना है मेरिट्स और डिमेरिट्स को, या प्रॉस एंड कॉन्स को आपको हाईलाइट करना है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को आपको हाईलाइट करना है। तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से भी पेश कर सकते हो कि यह मेरिट्स हो गए, और इसमें एक एरो दे दिया, यहां पर एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट, ये हो गए मेरिट्स। फिर आप उसी तरह से आप डिमेरिट्स के लिए भी उसी तरह से आप बना लो, और यहां पर लिख दीजिए डिमेरिट्स, और उसी तरह से आप एक डिमेरिट जो है यहां बता दो, फिर यहां पे डिमेरिट बता दो, और उसी तरह से यहां डिमेरिट बता दो। तो इससे क्या होगा कि कम शब्दों में आप जो है मेरिट्स और डिमेरिट्स को एक सिंपल फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगला फ्लो चार्ट जो हम लोग देखते हैं, दैट इज द 8th टाइप ऑफ फ्लो चार्ट विच वी आर टॉकिंग। इसमें देखिए कि जो चेन डायग्राम है हम लोग उसकी बात करेंगे, और देखिए ये कैसे काम करता है। इसको हम लोग चेन डायग्राम भी कह सकते हैं, या इसको लाइफ साइकिल के नाम से भी जान सकते हैं, लाइफ साइकिल। और देखिए इसमें एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए हमारा जो भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, आप और भी किस्म का एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे आपको सुविधा हो। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, द न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया, जिसके अगर आप 3 स्टेज की बात करो तो आप कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये पहला हो गया। फिर दूसरा आप देखते हो तो दैट इज द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसको भी इसी तरह से आप इनक्लोज कर दो। फिर उसके बाद आप जाइए तो फिर थर्ड स्टेज पे जाइए, तो अगेन यू हैव फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज देयर, लेकिन इसकी खासियत है कुछ अलग है कंपेयर टू द सेकेंड स्टेज। अब देखिए इसमें आप लिख सकते हो पहला पॉइंट फर्स्ट स्टेज, दूसरा पॉइंट आप यहां लिख सकते हो 250 मेगावाट, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसमें इनरिच्ड यूरेनियम जो है फ्यूल के रूप में यूज होता है, इनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल के रूप में। तो कहने का मतलब है कि आप अलग अलग पॉइंट दे सकते हो। फिर इसी तरह से जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसको आप सेकेंड स्टेज लिख सकते हो। फिर इसमें जो है 500 मेगावाट का पावर जनरेट होता है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सेकेंड स्टेज है। फिर जो थर्ड पॉइंट आप दे सकते हो कि फ्यूल जो है इसमें जो फर्स्ट स्टेज है इसमें इनरिच्ड यूरेनियम है, इसमें जो है यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड।
और भी पॉइंट्स आप दे सकते हो अगर इच्छा हो। फिर जो थर्ड स्टेज की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लिख सकते हो थर्ड स्टेज, और इसमें जो है इसकी क्षमता जो है दैट इज एक 1000 मेगावाट। फिर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि फ्यूल जो है दैट इज यूरेनियम 233। तो इस तरह से भी आप फ्लो चार्ट बना। नाइन्थ टाइप ऑफ फ्लो चार्ट वी आर टॉकिंग, तो इसमें जो है एक होता है वेरियस कंपोनेंट्स। वेरियस कंपोनेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। अब देखिए इसमें कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स को आप दिखा सकते हो। विमेन एम्पावरमेंट, नाउ there can be four specific components. One can be political, then there could be a second component that is economic, then there could be legal component, then there could be social component. देखिए कि कैसे आपकी सोच जो है मल्टी डायमेंशनल हो जाती है फ्लो चार्ट के माध्यम से। आप देखिए इवैल्यूएटर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि योर थॉट इज मल्टी डायमेंशनल एंड एज ए रिजल्ट the evaluator will certainly get impressed when you draw flowchart of this type. Now, अब देखिए विमेन एम्पावरमेंट के वेरियस कंपोनेंट्स की बात करें तो पॉलिटिकल में आप लिख सकते हो इलेक्शंस में उनकी भूमिका बढ़ाई जाए, दिस कैन बी देयर। सेकेंड यू कैन राइट जो लॉ मेकिंग बॉडी है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट में जो विधानसभा है, विधान परिषद, वहाँ उनकी भूमिका बढ़े। उसके अलावा आप पॉलिटिकल में आप ये भी दे सकते हो कि जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ पर उनकी भूमिका इंक्रीज हो, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी में आप बात करते हो, यहाँ पॉलिटिकल में तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन अगर आप ले लो तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनकी भूमिका अगर बढ़ जाए तो जेंडर सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो पॉलिटिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो, जो कि विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देगा। फिर आप इकोनॉमिक कंपोनेंट की अगर बात करो तो यहाँ पर है कि उनका जो इंडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वो बेहतर होना चाहिए। इनकम का जरिया जो है वो बेहतर होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। स्किल्स जो है वह बढ़ावा देना चाहिए। प्लस जो फिनांस है उनको ईजिली अवेलेबल हो। आप यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी आप यहाँ चर्चा कर सकते हो। तो ये सारे कंपोनेंट हो जाते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के। फिर आप जो लीगल आते हो तो लीगल में आप दे सकते हो कि जो वेरियस एक्ट्स या लॉज जो हैं, से फॉर एग्जांपल जो जेंडर वायलेंस को रोकने के लिए उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर जो वर्क प्लेस पे महिलाओं की सिक्योरिटी होती है उसको इंश्योर करिए। उसके अलावा आप ये दे सकते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो लॉ है, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करिए। फिर यू अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन, तो इसमें फीमेल सभी आ जाते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। की बात करें तो इसमें एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन देंगे फीमेल को तो उससे उनका एम्पावरमेंट होगा। जो पेट्रियार्की है, जो थॉट है पेट्रियार्की की, उसको खत्म करना है। तो इससे भी आप देखिए कि इस तरह से जब आप लिखोगे तो आपका मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस जो है फ्लो चार्ट में दिखेगा और वह आपके नंबर को बढ़ाएगा। मियरली अगर आप इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दोगे तो उस तरह से आपको नंबर नहीं मिलेगा, जैसे कि अगर आप इस तरह से लिखोगे। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट the ninth type. Now we are talking about the last type of flow chart which you can draw, that is the 10th type of flow chart, and that is vicious cycle. कोई ऐसा चीज जिसका कि एक साइकिल बन जाता है और वह उसी में फंस के रह जाता है, तो विशियस साइकिल। और इसमें एक एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, आप इसमें अलग अलग चीजों को दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोवर्टी, यह आप ले लो। और इसमें देखिए कि पोवर्टी में जो है आप किस तरह से एक विशियस साइकिल को यहाँ पर दे सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल कि लो इनकम, अगर इनकम लो है
तो खरीदने की क्षमता जो है वह हमारी कम होगी। अगर हमारी खरीदने की क्षमता कम है तो मांग जो है मार्केट में वह कम होगा। अगर मांग कम है तो मार्केट का साइज भी छोटा हो जाएगा। अगर मार्केट का साइज छोटा है तो जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो इन्वेस्ट कम करेंगी। अगर इन्वेस्ट कम करेंगी तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन कम होगा। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो फैक्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और उससे आप देखिए कि पॉवर्टी को जन्म दिया जाएगा। सो यू सी हाउ अ विशियस साइकिल हैज बीन क्रिएटेड। और इस तरह से आप दिखा सकते हो विशियस साइकिल कैसे क्रिएट होता है। डू अंडरस्टैंड कि मैं सिर्फ आपको एक अप्रोच बता रहा हूं। आप फ्लो चार्ट को डायग्राम को यू कैन ड्रॉ इन डिफरेंट वेज, यू कैन टेक डिफरेंट एग्जांपल्स। माय पॉइंट इज टू जस्ट गिव यू द स्ट्रेटेजी of how to use flowcharts to boost your presentation and to gain high marks in the mains exam। आज का वीडियो इसी संदर्भ में था। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज press the bell icon. Please also like and comment. We shall meet shortly. Until then, goodbye.